নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে স্বাগত নিউজ চ্যানেলের নিউজ নাওয়ের পর্দায়। আমি রয়েছি আপনাদের সাথে মীনাক্ষী। আজকে বিশেষ একটা আলোচনা নিয়ে বসেছি, সেটা হলো বাচ্চাদের বিকাশ এবং মৃগী রোগ নিয়ে কথা বলবো। যার জন্য আমাদের স্টুডিওতে রয়েছেন আইএলএস এর ডক্টর আকাশ নেমজিওএস, যিনি নিওনেটোলজিস্ট এবং पेडिट्रिशियन। नमस्कार। डॉक्टर आकाश, आपका स्वागत है। थैंक यू। पहले मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि डॉक्टर को ये पूछा नहीं जाता है कि आप कैसे हो। जी वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग। अच्छा, पहले जो आपसे मैं जानना चाहती हूँ सबसे पहले कि बच्चों का विकास असल में वास्तव में क्या है। जी विकास मतलब जो जनरल कंसेप्ट है, बहुत सारे माँ बाप को विकास मतलब ये लगता है कि बच्चे का हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, इसी को हम विकास समझते हैं। बट इन रियलिटी इससे हम ग्रोथ बोलते हैं। और जो विकास या फिर डेवलपमेंट जो होता है वो ब्रेन का एक्टिविटी कैसे है, जैसे बच्चे का बात करना, बच्चे का सोशल कांटेक्ट कैसे करता है, या फिर उसका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, उसका थिंकिंग एक्टिविटी कैसा है, इसको हम विकास या फिर डेवलपमेंट बोलते हैं। हाँ, आपने जो बोला कि बच्चों की जो बोलते हैं विकास होते हैं, कुछ बच्चों में हमने देखा है कि बहुत देर से बोलता है। तो इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, और पिता माताओं को किस विषय में ध्यान देना चाहिए। उनको चिंता भी होती है कि इतनी देर से बोल रहे हैं बच्चा। जैसे कुछ रेड फ्लैग साइंस हम जैसे हम बोलते हैं, जो पेशेंट्स हमारे पास ओपीडी में आते हैं, तो हम स्पेशली उनको ये बोलते हैं कि अगर बच्चा लेट बोलता है, लेट बोलना मतलब कम से कम 1 साल में बच्चा थोड़ा बड़बड़ाना शुरू करना चाहिए। 1.5 साल में वन मीनिंगफुल वर्ड, एटलीस्ट वन मीनिंगफुल वर्ड वो बोल पाता है या नहीं है, या एंड बाय द एज ऑफ 2 years एटलीस्ट 2 वर्ड सेंटेंस वो बच्चा बोलना चाहिए। अगर ये सब नहीं होता है, दैट मीन्स कि कुछ तो भी प्रॉब्लम है। जैसे ऑटिज्म के बच्चे, उनका स्पीच डिले होता है। कुछ बच्चे सिंड्रोमिक होते हैं, या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हम जिसे बोलते हैं, उसकी वजह से उनका जो लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट, वो थोड़ा लेट होता है। बच्चों की मस्तिष्क के विकास में माता पिता को क्या ध्यान देना चाहिए। जैसे फर्स्ट तो होता है कि फर्स्ट 6 मंथ के लिए मदर का ब्रेस्ट मिल्क ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्क्रीन टाइम जो होता है, स्क्रीन टाइम बिल्कुल 2 साल के नीचे बच्चों को देना नहीं चाहिए। थर्ड इज कि बेबी का जो न्यूट्रिशन है वो हेल्दी होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बोथ पेरेंट्स शुड बी इन्वॉल्व फॉर टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, मतलब उससे बात करना, बच्चे के साथ खेलना कूदना, ये सब माता पिता ने उससे करना चाहिए। बच्चों में भी मृगी होता है। हाँ, मिर्गी जैसे अक्सर इंडिया में तो हर 200 में से एक बच्चे को एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है। ये क्यों होता है? कुछ मिर्गी मतलब एपिलेप्सी और सीजर दोनों में फर्क यह है कि सीजर जो होता है, सीजर का एक वन ऑफ द टाइप इज एपिलेप्सी। बट कुछ सीजर्स ऐसे होते हैं कि जो कुछ प्रॉब्लम की वजह से, इमीडिएट प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं। जैसे किसी का शुगर कम हो गया, या फिर किसी बच्चे को डायरिया, लूज मोशन हो गया, उसकी वजह से सोडियम पोटेशियम अगर कम होता है, कैल्शियम कम होता है, तो उसकी वजह से फिट्स आते हैं। बट वो लॉन्ग टर्म नहीं रहते, थोड़ा जो ट्रीटमेंट जो रहेगा उससे वो ठीक हो जाता है। बट एपिलेप्सी एक ऐसा टाइप है सीजर का कि जिसमें बिना कुछ कारण, इमीडिएट कारण की वजह से भी उनका जो सीजर होते रहता है, और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत लंबा चलता है। मृगी में क्या क्या ध्यान देना चाहिए। मृगी की साधारण बुखार में जो दौरा पड़ते हैं उसमें और मृगी की दौरे में क्या डिफरेंस है। जी जो से हम फेब्राइल फिट्स बोलते हैं, जो फीवर के जोर के टाइम पे जो फिट्स आता है, वो यूजुअली बहुत सारे बच्चों में कॉमन है, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं रहता। मतलब जैसे एपिलेप्सी अगर कोई बच्चे को हो जाता है तो इन सर्टेन केसेस वो लाइफ लॉन्ग रहता है। बट फेब्राइल फिट्स कैसे रहता है कि बाय द एज ऑफ 5 to 6 year वो ठीक हो जाता है। तो फेब्राइल फिट्स के लिए कुछ रीजन होता है, बट एपिलेप्सी के लिए कुछ इमीडिएट रीजन नहीं है। तो दोनों में तो फर्क यही है। अच्छा, मृगी में अगर कोई भी बीमारी हो तो इसमें थोड़ा लक्षण होता है, कुछ ना कुछ देखने में पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम है। मृगी में क्या क्या लक्षण होते हैं कि माता पिता ये देख के समझ जाए। कि अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का हाथ पैर टाइट हो जाना, अचानक से वैकेंट स्टेयरिंग स्पेल्स हम जिसे बोलते हैं कि जस्ट बच्चा देख रहा है खुले स्पेस में, हम उसको कुछ बात कर रहे हैं उससे, लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, या फिर अचानक से हाथ पैर झटकना, या फिर अचानक से बेहोश हो जाना, ये सब जो सिम्टम्स हम जिसे बोलते हैं एपिलेप्सी के, तो ये सब होते हैं।
अच्छा, ये मृगी की बीमारी जिन बच्चों में है, क्या वो स्कूल जा सकते हैं? नॉर्मल बच्चों की तरह खेल सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर उनका जो सीज़र्स है, एपिलेप्सी है, अगर वो वेल कंट्रोल्ड है विद ट्रीटमेंट, तो हुँ। वो नॉर्मल बच्चों जैसा स्कूल में पढ़ाई भी कर सकते हैं, नॉर्मल बच्चों जैसा ज़िंदगी भी जी सकते हैं। अच्छा, तो इसका इलाज क्या है? आप आइरिस हॉस्पिटल से हो, हुँ। वहाँ पे भी क्या व्यवस्था है और सो क्या अभी तो इलाज है? एडवांस मेडिकल बहुत सारे एडवांसेस मेडिकल फील्ड में आए हैं, जैसे कि ऐसी कुछ मेडिसिन्स है कि जिसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बिना साइड इफ़ेक्ट्स के हैं। हुँ, अगर ज़्यादातर टाइम ऐसे होता है कि एक दवा से बच्चे का जो एपिलेप्सी है वो कंट्रोल हो जाता है। हुँ, लेकिन अगर उससे भी कुछ कंट्रोल होता नहीं है तो कीटोजेनिक डाइट, कीटो डाइट हम बोलते हैं, उससे भी मिर्गी कंट्रोल होता है। अगर अच्छा, उससे भी नहीं होता है तो देन कुछ एपिलेप्सी सर्जरीज़ भी आए हैं कि जिसमें वो सर्जरी करके एपिलेप्सी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। और अभी तो नॉट इन इंडिया बट एटलीस्ट इन इंटरनेशनल लेवल्स पे जीन थेरेपीज़ भी आए हैं उसके लिए। अच्छा, ये स्टेज होता है क्या? स्टेज वेरियस मतलब ये अलग-अलग टाइप्स का हो सकता है। जैसे कुछ सिंड्रोम्स होते हैं हुँ, जिसमें बच्चे का एपिलेप्सी के साथ-साथ डेवलपमेंट का भी प्रॉब्लम होता है। हुँ, जैसे वेस्ट सिंड्रोम या फिर ड्राइवेट सिंड्रोम जिसमें जेनेटिक्स प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। हुँ, इसमें अगर सही टाइम पे अगर निदान हो जाए, डायग्नोसिस हो जाए और सही टाइम पे अगर उसको ट्रीटमेंट शुरू कर दे तो ये एपिलेप्सी भी कंट्रोल में होता है और बच्चे का डेवलपमेंट भी हैम्पर नहीं होता है। कितने स्टेज होते हैं इसमें? स्टेजेस जैसे एपिलेप्सी अगर सिंड्रोमिक है तो उसमें स्टेजेस तो नहीं बोल सकते हम बट ये रहता है कि अगर दो दवा के बाद अगर बच्चा कंट्रोल नहीं होता है एपिलेप्सी हुँ, हुँ, हुँ। तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ट्रीटमेंट करना। तो ऐसे केसेस में फिर हमको कीटोजेनिक डाइट ट्राई करना होता है या फिर लास्ट ऑप्शन एक तो वैगल नर्व स्टिमुलेशन एक नया ट्रीटमेंट है वो एक ट्राई कर सकते हैं। कीटोजेनिक डाइट तो बड़ों के लिए होता है, ये ना बच्चों के लिए भी होता है? कीटोजेनिक डाइट दैट दैट डाइट जो हम फैट के लिए हाँ, ओबेसिटी हाँ, के लिए हाँ, है, जो हाँ, हम हाँ। बोलते हैं वो डाइट अलग होता है। अच्छा। दैट्स कीटो डाइट। ये जो हम एपिलेप्सी के लिए करते हैं हुँ, हुँ। इसमें इसके अलग से एक फायदे होते हैं जिससे अच्छा, वो एपिलेप्सी को कंट्रोल करता है। नॉर्मल खाने के साथ ये डाइट ना ठीक है? क्या ऐसे होता है? केसेस में कीटो डाइट में मतलब एटलीस्ट 60 to 70% जो हमारा एनर्जी आता है नॉर्मली नॉर्मल खाने में कार्बोहाइड्रेट से आता है। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन कीटो डाइट में जो एनर्जी होता है 60 to 70% जो एनर्जी वो फैट से आता है। हुँ, हुँ, तो जो ब्रेन को एनर्जी जाता है हुँ, वो ग्लूकोज छोड़ के जाता है कीटोन बॉडीज से। हुँ, हुँ। तो कीटोन बॉडीज का एक प्रॉपर्टी मतलब एक प्रिंसिपल है कि वो जो एक्सेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है ब्रेन में उसको कंट्रोल करता है। अच्छा, फिर मतलब मिर्गी जो है रोग वो क्या मानसिक विकास में भी प्रभावित करता है बच्चों के? हाँ, इन सर्टेन सिचुएशन जैसे मैंने अभी जस्ट आपको एग्जांपल बताया कि वेस्ट सिंड्रोम, डायबेट सिंड्रोम ये ऐसे जेनेटिक प्रॉब्लम है ये कि जिसमें एपिलेप्सी तो है ही बट अगर एपिलेप्सी अगर ठीक से कंट्रोल नहीं किया, ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दिया तो ये मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है। प्रभावित करता है। हाँ, जेनेटिकली आपने बोला, ये हुँ। जेनेटिकली होता है ये मिर्गी? सो मिर्गी अगर बहुत जल्दी शुरू होता है जैसे हाँ। 7 डेज बच्चे में अगर शुरू होता है 7-10 डेज के बच्चे में अगर शुरू होता है तो यूजुअली ये जेनेटिक होता है। हुँ, हुँ। और अगर ये लेट स्टेजेस में स्टार्ट होते हैं जैसे 7-8 ईयर के अगर कोई बच्चा है उसको अगर एपिलेप्सी स्टार्ट होता है तो इनका यूजुअली जेनेटिक नहीं होता। जेनेटिक जो होता है वो लेस देन 1 ईयर के बच्चों में बहुत कॉमन है। अच्छा, आपने बोला कि 7 डेज़ या 8 डेज़ के बच्चों के में भी ये मिर्गी का दौरा होता है। उस वक़्त माँ और बाबा को क्या करना चाहिए बच्चों को? सो बहुत छोटा होता है ना वो फर्स्ट तो। थिंग तो एक तो घबराना नहीं है मतलब हाँ, हाँ, हाँ। तो पॉसिबल नहीं होता है बट इन सच सिचुएशन दे हैव टू बी अ स्ट्रांग पर्सन एंड नेक्स्ट होता है कि जब बच्चे को एपिलेप्सी सीजर होता है फिट्स आता है उस टाइम पे बच्चे को एक साइड करवट में करना चाहिए बिकॉज उस टाइम पे वोमिटिंग होने का चांस होता है और जो वोमिटिंग है वो लंग्स में जाने का चांस होता है इसलिए हम एक करवट पे करने के लिए बोलते हैं। देन जो टाइमिंग है वो कितने टाइम के लिए वो मिर्गी रहता है वो टाइम नोट डाउन करना चाहिए। हुँ, एंड एक बार वो मिर्गी फिट्स खत्म हो गए उसके बाद तुरंत अस्पताल में दिखाना चाहिए। ऐसे मिर्गी जो बच्चों के होते हैं वो बच्चे नॉर्मल स्कूल में जाता है, खेल भी सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या जीवन शैली में ऐसा क्या ना करे जिसके लिए ये दौर ना बढ़े? हाँ, तो एक तो होता है अच्छे से नींद। अगर नींद अच्छे से नहीं है बच्चे का तो उससे भी जो फिट्स के चांसेस बढ़ते हैं। जो बच्चे को ऑलरेडी एपिलेप्सी है वो बच्चा अगर ठीक से दवाई नहीं खाता है
नींद ठीक से नहीं लेता है, या फिर उसका खाना पीना टाइम पे अगर नहीं है, या फिर कुछ टेंशन में है, स्ट्रेस में है, या फिर उसको कुछ इन्फेक्शन अगर हो जाता है, तो ऐसे बच्चों को बार बार फिट्स आने का चांस होता है। अच्छा। तो हेल्दी हैबिट्स होना चाहिए, गुड स्लीप होना चाहिए, न्यूट्रिशन गुड होना चाहिए, टाइम पे खाना वगैरह सब कुछ होना चाहिए। अच्छा, ज्यादातर तो बच्चे अभी बाहर खाने में बहुत मस्ती होता है, बहुत मतलब वो लोग पसंद करते हैं कि फास्ट फूड हो, वो खाए, लेकिन उनकी खान पीन में थोड़ा सा चेंजेस रहता है। रहता है। अगर वो बाहर करे कि हमें ये फास्ट फूड खाना है, या मम्मी पापा को पता ना चले ऐसे, क्योंकि वो शायद वो 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, तो ज्यादातर बाहर जाते हैं, ट्यूशन लेते हैं, तो बाहर में फास्ट फूड खा ले, तो इन बच्चों के लिए आप क्या बोलेंगे? सो फास्ट फूड मुझे तो जो लगता है, मतलब वाई वी बच्चे बाहर का फास्ट फूड खाना नहीं चाहिए, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ ऑयल तो पीपल आर यूजिंग इट्स नॉट गुड। सो बिकॉज और एक तो ये रहता है कि जो हैंड वॉशिंग रहता है उससे मतलब कम्युनिकेबल डिसीज, जिसको हम जैसे डायरिया, लूज मोशन, वोमिटिंग, ये फूड पॉइजनिंग होने का चांस ज्यादा होता है। और एक तो जो क्वालिटी ऑफ ऑयल यूज करते हैं उससे इट इज नॉट हेल्दी फॉर द बॉडी, राइट। सो उससे अननेसेसरी फैट होता है, ओबेसिटी होने का चांस होता है। और अभी का जो जनरेशन है उसमें तो ऐसा है कि बाय द एज ऑफ 20-25 बीपी, शुगर, ये सब प्रॉब्लम्स चालू हो गए हैं। तो एक तो है कि पेरेंट्स आइडियली जो बच्चे के नीड्स है, जैसे कुछ बच्चा मांग रहा है कुछ फ्राइड प्रोडक्ट्स बनाने का, तो आइडियली घर पे बना के भी दे सकते हैं। ज्यादातर हम देखते हैं कि बच्चों की अगर कोई बीमारी हो तो माता पिता ये विषय में थोड़ा छुपाते हैं, किसी को बोलते नहीं है, विशेष करके ये मृगी, जो बंगला में मृगी बोलते हैं, मृगी जो होते हैं वो छुपाते हैं, तो ये छुपाना चाहिए क्या? सो सबसे वर्स्ट थिंग तो एक ये है कि वो एक बोलते हैं ना कि भूत पिशाच ने पकड़ लिया। वो एक बहुत मिसकंसेप्ट है यहाँ पे। आइडियली एपिलेप्सी को, मिर्गी को जितना छुपाएंगे उतना वो बच्चे के दिमाग को असर करता रहेगा। सो ये तो खुलकर बताना चाहिए। और एक इट्स नॉट लाइक दैट कि किसी ने भूत प्रेत ने पकड़ लिया, इट्स अ मेडिकल डिसीज। तो इसका इलाज भी है, और अगर खुलकर बताएंगे इसके बारे में, टाइम पे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, तो बच्चा नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। और कोई दूसरा मिथ रहता है ना मिर्गी में? मिर्गी में, हाँ, मतलब ये तो मोस्ट कॉमन है, भूत प्रेत और मोस्ट कॉमन है, किसी ने पकड़ लिया या फिर किसी ने कुछ कर लिया, वैसे ऐसे ही मिथ्स रहे थे। तो वो मम्मी पापा को आप प्लीज हमारी तरफ से, हमारी स्क्रीन की जरिए आप बताइए। देखिए, मिर्गी एक कोई ऐसा भूत प्रेत वाला ये नहीं है, एक मेडिकल डिसीज है। इसे छुपाए ना, आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बच्चे जैसा जिंदगी जी सकता है। पढ़ाई में भी, पढ़ाई या फिर आगे चल के भी उसका जो फ्यूचर रहेगा उसमें भी बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। तो मिर्गी को छुपाए ना, इसे कॉन्फिडेंस से बताए और धैर्य रखे, टाइम पे नियमित ट्रीटमेंट ले, और आपके बच्चे का फ्यूचर हेल्दी बनाए। मिर्गी से क्या बचाव संभव है? मिर्गी से बचाव हो सकता है। जैसे कुछ रीजंस मिर्गी के ऐसे हो सकते हैं कि पेरीनेटल एस्पेक्ट, जिसको हम बोलते हैं, ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम अगर बेबी को कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, जैसे ऑक्सीजन ठीक टाइम पे बेबी ब्रीथ नहीं कर पाया, तो इससे भी होता है। दूसरा होता है कि ब्रेन इन्फेक्शन, जिसको मेनिंगोएन्केफेलाइटिस बोलते हैं, तो इससे बचाव करने के लिए टाइम पे वैक्सीनेशन होना चाहिए। थर्ड होता है कि एक्सीडेंट्स, जिसमें बच्चे के ब्रेन को अगर ट्रॉमा हो जाता है तो उससे भी एपिलेप्सी होता है, तो सीट बेल्ट, हेलमेट यूज करना चाहिए। जैसे ब्रेन पेरिनेटल एस्पेक्ट जस्ट मैंने अभी बोला, तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होता है, तो आइडियली जो टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पे इंटेंसिव केयर का फैसिलिटीज अवेलेबल है, ऐसी जगह पे डिलीवरी होना चाहिए। अभी आधुनिक इलाज क्या है? तो आधुनिक इलाज में एक तो मेडिसिन से, मेडिसिन से मोस्ट ऑफ द बच्चों में मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। एक मेडिसिन से ही बहुत सारे बच्चों के एपिलेप्सी कंट्रोल में आ जाता है। दूसरा होता है कि वेगल नर्व स्टिमुलेशन या फिर ब्रेन सर्जरी। थर्ड होता है कीटोजेनिक डाइट, और फोर्थ इज अभी जीन थेरेपी, जो अभी अंडर ट्रायल है। अच्छा, इस मिर्गी की बीमारी के बच्चों की तरफ समाज या स्कूल का क्या भूमिका रहना चाहिए? लाइक एनी अदर डिसीज, जैसे निमोनिया, डायरिया, एपिलेप्सी
ऑल्सो एक वन ऑफ द डिसीज। सो ऐसे बच्चों को सेपरेट आइसोलेटेड नहीं रखना चाहिए, नॉर्मल बच्चों जैसे उनके साथ बिहेव करना चाहिए। ओनली थिंग इज कि जो बच्चा एपिलेप्सी वाला है, इनकेस अगर उसको फिट्स आते हैं स्कूल में, तो स्कूल में टीचर्स, स्कूल का स्टाफ, दे शुड बी ट्रेन्ड इन गिविंग फर्स्ट एड। माता पिता परेशान ना रहे, इसके लिए मैसेज। वही वापस मैं रिपीट दोहराता हूँ कि मिर्गी ट्रीटेबल है, ठीक हो सकता है, बस माता पिता ने धैर्य रखना चाहिए, अपने बच्चे के प्रति केयर, प्यार और नियमित ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि जब हम किसी को कुछ बोलते हैं सामने से, उनको इतना प्रभावित नहीं करती उनकी मस्तिष्क में, लेकिन अभी कोई स्क्रीन में अगर होगा, जैसे टीवी चैनल पे अभी जो माता पिता देख रहे हैं सामने से ये प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम, तो ये ज्यादातर उनके ऊपर प्रभावित करेंगे। इसीलिए बार बार मैं पूछ रही हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। तो मृगी जितने बच्चों को भी है बीमारी है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल कोई बीमारी, नॉर्मल कोई बीमारी जैसा है। यस यस, डरने की कोई बात नहीं, परेशान यस यस, लेकिन मम्मी पापा को थोड़ा स्ट्रांग रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और बाकी मतलब उनके दूसरे बच्चों की तरह ही वो बच्चे के साथ बिहेव करना चाहिए, ना कि वो एक आइसोलेटेड बच्चे जैसा उसके साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए। नॉर्मल बच्चे, यस 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 यस। और कुछ ऐसे एपिलेप्सी भी है, जैसे कुछ बच्चों को 7-8 ईयर्स में जो स्टार्ट होता है, दे आर सेल्फ लिमिटेड एपिलेप्सी, मतलब 2-3 साल के लिए रहते हैं, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाए, नॉट अपने आप बट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट वो ठीक हो जाते हैं, विथ मेडिकेशन वो ठीक हो जाता है। तो कोई बात नहीं। सो बहुत बार एक मिसकंसेप्ट होता है कि एक बार एपिलेप्सी हो गया तो वो जिंदगी भर रहेगा, नहीं, ऐसा बहुत सारे ऐसे एपिलेप्सी है कि जो थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, 4 to 5 ईयर्स के लिए, और उसके बाद ठीक हो जाते हैं। आपने एक सर्जरी का भी बात बोला आपने। सर्जरी हम तब करते हैं अगर जैसे हम एमआरआई करते हैं मोस्ट ऑफ द बच्चों में, एपिलेप्सी वाले बच्चों में, अगर एमआरआई में कुछ हमको प्रॉब्लम दिखता है कि वो फोकस है एपिलेप्सी का, सीजर का, और विद ट्रीटमेंट अगर वो ठीक नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में हम सर्जरी करते हैं। पहले आपने बताया था कि प्रेगनेंसी भी, जब प्रेग्नेंट रहते हैं तभी भी कुछ ना कुछ प्रभाव होते हैं, इसलिए मिर्गी होती है। तब क्या करना चाहिए? जैसे अभी जो हम कॉमनली देखते हैं, जैसे कोई मदर को हाइपरटेंशन है या फिर डायबिटीज है, तो उसकी अगर वो वेल कंट्रोल नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास अगर मदर फॉलोअप नहीं रखती है ठीक से, तो उसकी वजह से बेबी का जो ग्रोथ है, यूट्रस में जो ग्रोथ है, वो ठीक तरह से होता नहीं है, और उसका ही इफेक्ट हो जाता है कि जब बच्चा डिलीवरी के टाइम पे ठीक से क्राई नहीं करता है, ब्रीदिंग नहीं कर पाता है, और उसको ब्रेन को जो ऑक्सीजन है वो ना मिलने की वजह से ब्रेन को डैमेज होता है, और एक बार ब्रेन के डैमेज हो गया तो फिर उसका कन्वर्जन इसमें होता है, एपिलेप्सी में होता है। तो ध्यान देना चाहिए पहले से। प्रेगनेंसी में वो बड़े बूढ़े बोलते हैं कि ठीक से खाओ, ठीक से डॉक्टर दिखाओ, ठीक से दवाई लो, एक्चुअली मतलब यही है कि बच्चे अच्छे हो, उनको कोई बीमारी ना हो, और माँ और जच्चा बच्चा, क्या बोलते हैं, जच्चा बच्चा संभाल लेते। ठीक है, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया थैंक यू, और इतनी अच्छी तरह से समझाया कि इसमें क्या करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, तो आप পরিশান না হো আর বাচ্চাকে দেখে। আমরা এতক্ষণ ধরে কথা বলছিলাম মৃগী নিয়ে, এবং বাচ্চাদের মৃগী যদি হয়, বাচ্চাদের মধ্যে মৃগী হয় আমি আজকেই প্রথম শুনেছি। মৃগী যদি হয় তাহলে মা বাবাকে কি করতে হবে, কিভাবে ট্রিটমেন্ট করতে হবে, আর আইএলএস হসপিটাল তো আছে, ডক্টর আকাশ তো আছেই, ব্যাস আপনারা ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করবেন, এবং আইএলএস গিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বললেই হবে, না আপনার আলাদা কোনো চেম্বার আছে? নো only in ILS hospital only. বাংলা সমস্তে बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। এখানে আমরা শেষ করছি আজকে আমাদের এই আলাপচারিতা।